लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ है दिनेश भगत। दिनेश भगत भारत मुक्ति मोर्चा टीम के ये कार्यकर्ता हैं। इनसे जानेंगे ग्राम सभा के पावर के बारे में। जी दिनेश भाई, ग्राम सभा बहुत पावर है, बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद ग्राम सभा, बड़ी बड़ी भाषणों में खाली सुनते हैं। ग्राम सभा का पावर कहीं दिखता नहीं है, क्या बोलना चाहेंगे? लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों ग्राम पंचायत तिरसोट में विशेष ग्राम सभा बुलाई गई है। ये वही तिरसोट ग्राम पंचायत है जहां पे रेलवे सर्वे के लिए आई टीम का ज़बरदस्त विरोध किया गया था। इसी विरोध का समर्थन में आए रूपनारायण एक्का और सुनील खलखो को पुलिस ने जेल में रखा हुआ है। दोस्तों भारत मुक्ति मोर्चा संगठन, आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठन ने पत्थलगांव में रैली निकालकर ज्ञापन दिया कि रूपनारायण एक्का और सुनील खलखो को जो अवैधानिक तरीके से एफआईआर कर जेल में रखा हुआ है उनको रिहा किया जाए, लेकिन अभी तक रिहा संबंधी कोई सूचना नहीं आई है। दोस्तों 12 मई को विशेष ग्राम सभा बुलाकर शासन प्रशासन को निम्न दस्तावेज के साथ ग्राम सभा आने की बात कही है। विशेष ग्राम सभा लगाने संबंधी जानकारी 5/5/2025 को कलेक्टर महोदय, अनुविभागीय अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को जानकारी दे दी गई है। विषय है परंपरागत विशेष ग्राम सभा में उपस्थित होने बाबत। विषय सुनवाई हेतु प्रस्तुत दस्तावेज साथ में लावें। अनुसूची 5 के क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के द्वारा असंवैधानिक रूप से एफआईआर दर्ज करने से संबंधित दस्तावेज की जानकारी। दूसरा है रेलवे लाइन सर्वेक्षण करने की अंतिम आदेश की कॉपी। तीसरा है प्रयोजन MOU मेजरमेंट की कॉपी जिसके लिए सर्वेक्षण किया जाना सुनिश्चित है। चौथा है अनुच्छेद 244(1) क्षेत्र में ली गई जनजाति सलाहकार परिषद द्वारा जारी पत्र यदि है तो। पांचवा है भारत माला प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेज की जानकारी। छठवां है अनुच्छेद 244(1) 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अधिग्रहण की जाने वाली भूमि संबंधित अधिसूचना की जानकारी। राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र ग्राम सभा ने आदेशित की है। अब ग्राम सभा में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर शेयर करेंगे। देशद्रोही, देशद्रोही, देशद्रोही। 5वीं अनुसूची का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 5वीं अनुसूची का हनन करना बंद करो, बंद करो। लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ है दिनेश भगत। दिनेश भगत भारत मुक्ति मोर्चा टीम के ये कार्यकर्ता हैं। इनसे जानेंगे ग्राम सभा के पावर के बारे में। जी दिनेश भाई, ग्राम सभा बहुत पावर है, बोलते हैं लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद ग्राम सभा, बड़ी बड़ी भाषणों में खाली सुनते हैं। ग्राम सभा का पावर कहीं दिखता नहीं है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि संविधान में प्रदत्त जो अधिकार हमारे लिए मिला है और रूढ़ी प्रथा के लिए जो विधि का बल प्राप्त है, इसकी व्याख्या हमारे लोगों को सही तरीके से अगर होता और सही तरीके से हमारे लोग बताते हमारे लोगों को, तो विधि का जो बल है ग्राम सभा के लिए बहुत बड़ी ताकत रखती है। विधि का बल हमारे लिए सपोर्ट करता है और यहाँ तक सपोर्ट करता है कि ग्राम सभा में लिया गया निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ग्राम सभा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि हम जो भी ग्रामवासी, आदिवासी क्षेत्र में विशेषकर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो अधिकार हमारे लिए संविधान में प्रदत्त है, 244 संविधान 244 धारा जो है अनुच्छेद है, उसके तहत में जो 5वीं अनुसूची का जो लाभ हमारे लोगों को मिला हुआ है, उसमें ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि निर्णय है। और ऐसा आपने कई बार दीवार लेखन में देखा होगा, कई लोगों से सुना भी होगा कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। तो ग्रामीण क्षेत्र की क्या समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या ज़रूरत है, वो ग्रामीण लोग, अपने स्थानीय लोग उसको जानते हैं। और स्थानीय लोगों को जो रूढ़ी प्रथा के आधार पर
जो अपना स्वायत्त शासन पहले से चलाते आ रहे हैं, उनको संविधान भी हमको बल देता है, विधि का बल जिसको कहा जा सकता है। अगर आप संविधान की पुस्तक में पढ़ें 13 का में, तो आपको निश्चित रूप से इसका जानकारी मिलेगा कि रूढ़ी प्रथा को कितना ज़्यादा शासन में हमारे लिए अधिकार दिया गया है। और मैं ये कहूँगा हमारे जितने भी दर्शक हैं कि ग्राम सभा की जानकारी हमें मामूली तौर पर हल्का जानकारी या फिर ऊपरी तौर पर बताया जाता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट या अप्लाई करने वाली बात कहा जाए तो अप्लाई बहुत कम किया गया है, विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ में। अगर अप्लाई करके दिखाते तो हमारे ग्रामीणों को ये ज़्यादा विश्वास होता कि ग्राम सभा के द्वारा हम कई सारे निर्णयों को बदल सकते हैं। और अभी कई सारे, जैसा कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ शासन में ये जो आबकारी विभाग के द्वारा जो 67 नए दुकान खोलने का बात आई, तो उसके लिए भी कई ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा रखा गया और ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद वहाँ पर उस दुकान को, आबकारी के द्वारा उस दुकान को संचालित करने का निर्णय लिया गया। तो ग्राम सभा का क्या महत्व है वो सरकार जानता है, शासन प्रशासन लोग जानते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीणों को ये जानकारी का अभाव है आदिवासी क्षेत्रों में कि ग्राम सभा की ताकत क्या है। इस ताकत को जानने के लिए, जगाने के लिए यही हमारा भारत मुक्ति मोर्चा के संगठन के कार्यकर्ता लोग कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे लोगों में दिखाई दे रहा है। जी, देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग त्रिशोट बस्ती में खड़े हैं। यहाँ पे अभी रेलवे की टीम आई हुई थी, तो यहाँ के ग्रामीणों ने विरोध किया, बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर आए थे। तो उनके ऊपर क्या होगा? अभी ग्राम सभा का अनुमति शासन प्रशासन को लेना चाहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। नहीं, लिया नहीं गया था ना, लिए बगैर ही आ गया था। तो अभी क्या व्यवस्था है ग्राम सभा की ओर से? ग्राम सभा इसके लिए निर्णय लेगी, ग्राम सभा इसके लिए निर्णय लेगी कि जिन कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे जो आया गया था, उसके लिए विशेष ग्राम सभा का जो आयोजन है उसके द्वारा इस बात को रखा जाएगा कि उनके लिए निर्णय ग्राम सभा के द्वारा लिया जाएगा कि उनके साथ में हम नोटिस करेंगे और उनको बुलाएंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा कि बिना ग्राम सभा संविधान का पालन। देखिए, भारत सरकार में हम संविधान के आधार पर चलते हैं और संविधान के आधार पर ही हमारा नौकरी है या संविधान के आधार पर हमारे हक और अधिकार हैं, संविधान के आधार पर ही हमको अथॉरिटी मिला हुआ है। तो संवैधानिक जो दायरे हैं उस संवैधानिक दायरे को कर्मचारियों को पालन करना चाहिए। जी, देखा जाए तो दिनेश भाई, ये ग्राम सभा कभी भी लगा सकते हैं कि ग्राम सभा लगाने के लिए क्या प्रावधान है? ग्राम सभा लगाने के लिए जो संवैधानिक अधिकार जो है उसके लिए हमको यहाँ पर एसडीएम जो है उसके पास हमको सूचना दिया जाता है कि हम फलाने दिन को एक निर्धारित दिन तय करके ग्राम सभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा एसडीएम जी को सूचना दिया जाता है। उसके बाद फिर एक निर्धारित टाइम टेबल पर हम पूरे ग्रामीण वासी बैठ करके ग्राम सभा करते हैं। उस ग्राम सभा में हम हमारे सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको भी हम बुलाते हैं और उनके उपस्थिति में, अगर वो आना चाहे तो उनकी उपस्थिति में, और ना आए तो ग्रामीण लोग जो इकट्ठा होकर के ग्राम सभा का आयोजन करते हैं, निर्णय लेते हैं और ग्राम के हित के लिए जो ज़रूरत है उसको अपने लिए मांग करते हैं, अपने समूह के लिए, मतलब अपने निर्णय लेकर के उसको सर्वसहमति से पास करते हैं। जी, तो देखा जाए तो अभी त्रिशोट बस्ती में ग्राम सभा लगाने की बात चल रही है। ग्राम सभा निश्चित रूप से यहाँ पे होना चाहिए। ग्राम सभा हमारा अधिकार है, वो हर पंचायत का अधिकार है। हर 5वीं अनुसूची का पैसा कानून अधिनियम के तहत 1996 में जो हुआ उसके तहत, या हमारे संविधान में जो आज़ादी के बाद जो लागू हुआ 1950 में, उस संविधान में हमारे लिए उल्लेखित है। और उस उल्लेखित संविधान को प्रॉपर तरीके से जागरूकता न पहुँचाना, शासन प्रशासन के द्वारा जो 78 साल जो हो गया आज़ादी के, अभी तक आदिवासियों तक इस बात को ना पहुंचाना, कहीं ना कहीं शासन का दूसरा क्या करना चाहिए, रवैया है। ये दो तरफा मतलब कि रवैया है कि हमको जागरूक हमारे आदिवासियों को कराना चाहिए कि ग्राम सभा का महत्व को शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग ग्रामीण स्तर तक उस बात को पहुंचाना चाहिए, ताकि ग्रामीण लोग अपने हक और अधिकार को अपने ग्राम सभा में रखकर उसको प्रस्ताव को पारित करके अपना निर्णय कर सकें और अपना स्वायत्त शासन का जो अधिकार हमको मिला है संविधान के द्वारा वो हमको मिल सके, और अच्छा जीवन यापन, अपना रहन सहन, अपना जल जंगल ज़मीन का नियंत्रण और स्वशासन के अंतर्गत और भी बाकी चीज़ें उसको अच्छा से कर सकते हैं। जी दिनेश भाई, अभी जो ये मामला हुआ यहाँ पे रेलवे समिति के द्वारा, इस बात को लेकर ग्राम सभा बुलाई जा रही है क्या? अभी जो सर्वे का मामला हुआ है ग्राम त्रिशोट में रेलवे सर्वे को लेकर के, तो निश्चित रूप से ग्राम सभा बुलाया जाएगा। भारतमाला के लिए बुलाया जाएगा, भारतमाला रोड के परियोजना के लिए बुलाया जाएगा, रेलवे सर्वे के लिए, उस सारे मुद्दों को रखा जाएगा ग्राम सभा में। ग्राम सभा के अंतर्गत जितने भी बातें हैं सब ग्राम सभा के तहत, जो भी बाहरी लोग कहें या फिर शासन प्रशासन के लोग कहें,
उनके लिए या ग्राम सभा सक्षम है कि वो निर्णय ले और निर्णय लेकर के उसके संबंध में विचार कर सके और उनका जो भी निर्णय होगा उसको मानना पड़ेगा सब हमको। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। ये थे दिनेश भाई। यहाँ पे त्रिशोट बस्ती में हम लोग त्रिशोट पंचायत में यहाँ पे ग्राम सभा लगाने की बात हो रही है और परंपरागत विशेष ग्राम सभा 12 मई को लगाने की जानकारी मिली है। 12 मई को ग्राम सभा में क्या क्या प्रस्ताव पारित होता है ये सब वीडियो हम 12 तारीख के बाद देखेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। हम रेलवे से संबंधित और भी अनेक जानकारी हमारे चैनल में मिलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।